अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर बनता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में खड़े होकर क्या भारत को की तरफ से तकलीफ दी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, इनसे इंडिया के हिंदू भी बहुत बेहतर हैं। ये कमेंट डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किया। खासी नाराजगी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जाहिर की। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। और उनका जो ये तमाशा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, उसके जो एंटिक्स है वो तो खैर रोज ही हम सुन रहे हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और वो कहते हैं कि इंडिया बुरा नहीं है, यानी वो बता रहे हैं कि इंडिया कितना बेहतर है, इंडिया कितना अच्छा है। मोदी बुरा है, इंडिया में मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियन ज़्यादा प्यार करते हैं और इंडियन पाकिस्तानी लोगों से बहुत बेहतर है। तो जाकिर नाइक को जो है वो इंडिया अलाउ नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर आने पर, पाकिस्तान के अंदर आने पर इंडियन मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है, और उस पर जाकिर नाइक जो है वो उनके कसीदा जो है वो शरीफ पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है, और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जाकिर नाइक पाकिस्तान में गए थे, जो कि इंडिया में बैन है, इंडिया में आ नहीं सकते वो। और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी से भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक अपना अच्छे से पूरा व्यवस्था करके उनको बुलाई, लेकिन उन्होंने भैया पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तानियों को लगाया है तड़ी और इंडिया का किया है तारीफ, जिससे पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। और अब पाकिस्तानियों ने अपना सच्चाई, अपनी असली औकात दिखाना स्टार्ट कर दिया है। इंट्रो देख के आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो को एंड में। यहाँ मसला यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की पर्सनैलिटी बड़े अजीब तरीके से यहाँ पे एक्सपोज होती है, और ऐसा लगता है कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं हूँ। मैं पे उनका बहुत ज़्यादा जोर है कि मैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, मैं एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हूँ। मुझे गैर मुस्लिम जो है मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हिंदू मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हिंदुस्तान में मेरी बहुत इज़्ज़त है। मुझे तो 100% क्या 500% डिस्काउंट लोग दे देते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो कर दिया जाता है। लोग मुझे देखते हैं तो बिछ जाते हैं, और मुझे वो इज़्ज़त और वो वक़ार जो है मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। यहाँ आप परेशान इसलिए हो जाते हैं कि मुस्लिम दुनिया का, साउथ एशिया का इतना बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर जो है वो इतनी छिछोरी और छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है उसके बारे में इमोशनल भी है, और इतनी छिछोरी किस्म की ज़ुबान भी वो इस्तेमाल करता है, और उसको बिल्कुल एहसास भी नहीं है कि वो पब्लिक में खड़ा होकर इस किस्म की बातें कर रहा है। ये बात मुझे बड़ी नागवाज गुजरी। यकीन कीजिए कि मेरे दिल में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बड़ा एहतराम है, बड़ा अदब है, प्यार का रिश्ता है, मैं बड़ी अकीदत रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक को रिलीजियस स्कॉलर कहा जाता है। वो कोई मुफ्ती नहीं है, वो कोई आलिम नहीं है, कोई फतवा नहीं इशू कर सकते हैं। हाँ, स्कॉलर है वो इस वजह से कि उन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं, स्टैट्स पे, लॉजिकल डोमेन में, मंतक के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, मतलब आप इस तरीके की बात एक पंडाल में खड़े होके, मजमे में खड़े होके कहते हैं ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। आप मेरे मुल्क के बारे में और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इसी पूरी सूरत हाल को, जो उनकी PIA से शिकायत थी या हुकूमत पाकिस्तान से शिकायत थी, उसको मुख्तलिफ अल्फाज और जुमलों के अंदर भी डिस्क्राइब कर सकते थे। वो ये भी कह सकते थे कि चूँकि मैं स्टेट गेस्ट था, मेरे पास सामान ज़्यादा था, चूँकि मुझे मेरे साथ एक टीम थी जिसको कवरेज करनी होती है, मेरे पास किताबें भी थी, मेरा वज़न ज़्यादा था। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को PIA को एक एडवाइजरी देनी चाहिए थी, और मुझे फैसिलिटेट करना चाहिए था जो प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में इदारों का, PIA का, गवर्नमेंट का, बावजूद इसके कि मैं स्टेट गेस्ट था, वो प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं था जो कि मैं एक्सपेक्ट कर। अगर वो इस तरह मैं एक्सपेक्ट करता था, अगर वो इस तरह की ज़ुबान में बात करते, कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करते, तो वो बहुत बेहतर लगते। लेकिन उन्होंने महज अपना तमस्खर जो है वो उड़ाया है, और सोशल मीडिया पे जो उसके हवाले से कमेंट्स हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये हुकूमत पाकिस्तान को देखना चाहिए था इससे पहले कि जब उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को मदऊ कर ही लिया था,
تو یہ تمام تر چیزیں وہاں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ جب وہ لینڈ کریں گے تو ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے گا. بہرحال ان کے جو سیشنز ہیں ان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. جو اداکارہ ہیں یشما گل صاحبہ, انہوں نے بھی جس انداز سے ان سے سوال پوچھا, اور اس کے بعد ایک لڑکی کہ جس کا نام ہے پلوشا, لکی مروت سے انہوں نے اپنا تعلق بتایا. انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھا اور یہ کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ جو میں ایک ایسے معاشرے سے بلانگ رکھتی ہوں کہ جو دینی معاشرہ ہے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ دینی ہے, وہاں جو خواتین ہیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ وہ خود کو سیف محسوس نہیں کرتی. تو ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ خواتین ہی کیوں, مرد بھی, میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا. لیکن اب اس کے ساتھ ایک بڑا پرابلم بھی ریویل ہوتا ہے جو زیادہ سیریس و پریشان کن صورتحال ہے کہ ملینز آف مسلمان جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنا ایک اسکالر سمجھتے ہیں, وہ ان سے ایک سینس آف ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ورلڈ ویو ان کو دیں گے, ان کو سمجھ آئے گا کہ چیزیں کیسی ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب تک جو باتیں کی ہیں گزشتہ 7-8 دنوں میں, پاکستان میں 8 دنوں سے وہ ہیں, 9 دنوں سے, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا یہ اسکالر جو ہے اس کو دنیا کی پیچیدگی, کمپلیکسٹی, ماڈرن ورلڈ کا بالکل بھی نہیں پتا. وہ اپنے کسی نیرو گروو کے اندر پھنسا ہوا ہے, اسی حوالے سے وہ سارے کے سارے کامنٹ کر رہا ہے. اسکالر وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہ دنیا کو کنڈیم کرتا ہے, اسکالر دنیا کے اندر آپ کو ایک سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے. اور کمپیریٹیو ریلیجن یا مذاہب کا اسکالر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف فیکٹس یاد کر کے باقی مذاہب کو پٹ ڈاؤن کریں یا ان کو بلٹل کریں, بلکہ آپ ان کے درمیان میں ایک ایکوموڈیشن کی بات کرتے ہیں, ایک ارتقاء کی بات کرتے ہیں, آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں, اور آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک بہتر ورلڈ ویو اور ایک سینس آف ڈائریکشن شیئر کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے قد میں بہت اضافہ ہو جائے اگر وہ کھڑا ہو کے اس سی ای او کو, اسٹیشن مینیجر کو, اس کے پورے اسٹاف کو سلیوٹ کرے دونوں ہاتھوں سے کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, بلکہ تم نے اپنے لا کو دیکھا ہے, تم نے اپنے سسٹم کو دیکھا ہے, ایون دین وہ آپ کو ریلیکسیشن 50% کی دے رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایسی ایگزامپل سیٹ کرتے تو آپ کا قد بہت بڑا ہو جاتا. اب آپ نے سی ای او کا نام لیا, اسٹیشن مینیجر کا, اور ایک مجمع میں کھڑے ہو کے نام لیا, یہ کوئی بڑے آدمی کا جو ہے وہ کنڈکٹ مجھے نظر نہیں آیا. آپ خاموش رہنا زیادہ اچھا ہوتا. آپ کیوں اپنی جو ہے وہ پریسٹیج کو, اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا. میں کوئی ایسی زیادہ تلخ بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. یہ لاز کہتے ہیں, یہ رولز ہے, اور اس کے مطابق یہ معاملہ ہے. اب اس میں کہاں آ گیا کہ انڈیا کے جو مسلمان یا ہندو بھی پاکستانی مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں. آپ اس طرح کا کمپیریزن مت کیجیے. اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ انڈیا کی طرف سے کوئی پلانٹڈ پاکستان میں آ گئے اور آپ کا مقصد صرف پاکستانیوں کو انسلٹ کرنا ہے, بے عزتی کرنی ہے. ہم آپ کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں جناب. ہم فرش راہ, جبین نیاز جو ہے نا وہ بچھائے ہوئے ہیں جناب, دل و نگاہ فرش راہ کیے ہوئے ہیں, لیکن آپ ایسے تو نہ کیجیے حضور. بھائی یہ وہی پاکستانی ہے کہ 2 دن پہلے تک بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ بھائی پاکستان کا دشمن کو ہم انڈیا کے دشمن کو ہم پاکستان میں بلا لیے, اور یہ پورا بھنگڑے ڈالے ہوئے تھے کہ بھائی دیکھو انڈین میڈیا اب چلانا اسٹارٹ کر دی ہے. لیکن اب پاکستانی میڈیا اپنا اصلی اوقات پہ آ گیا ہے کہ بھائی ایک کیا اچھا بات انڈیا کے لیے بول دیا بھائی اس انسان نے, تو اس کے بعد بھائی پاکستانی میڈیا اس کے پیچھے پڑ گئی ہے ایک ایک بات کو لے کر کے. تو بھائی جو ہے جیسا ہے, انڈیا کا اپنا ایک قانون ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ الگ میٹر ہے. لیکن ہاں انڈیا میں جو انسان بین ہے اس کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ بلانا پاکستان میں, یہ کہیں نہ کہیں پاکستان تو انڈیا کو جلانے کے لیے بلایا تھا کہ دیکھو بھائی ہم بلا رہے ہیں. لیکن اب وہاں پہ جو لگا ہے پہ مرچی, اب اس کا علاج کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اچھے سے, تو اس کا علاج آپ کمنٹ باکس میں ضرور سے لکھ دیجیے. اور اگر ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ اور مزیدار ٹاپک پہ, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. ویڈیو ختم ہو گئی بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا کی تعریف کر دی تو بھائی پاکستانیوں کو تو بھائی آگ لگی ہوئی ہے. بالکل یہ جس طرح ان کو آگ لگی ہے, وزیر اعظم پاکستان کو آگ لگی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو آگ لگی ہے, میڈیا والا کام کیا ہے؟ میڈیا کی بات ہے, عوام کی نہیں ہے. نہ کسی آفیشیل بڑے ہمارے کسی مفتی, کسی عالم, کسی وہ سارے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بندے کا تو بیان بن کر ایک بات سنو یار مسجد والے بھی کہیں پیچھے لگے, لیکن ہوئی ہے مسئلہ یہ, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں مجھے بہت عزت ملتی, پیار ملتا ہے, بھائی اس کا جو مرضی کر لو, اس کا وہاں پیدا ہوا زندگی اس نے گزاری. ہوا یہ ہے کہ اس نے لاہور میں کرنا تھا ایک پروگرام, تو جو چیئر پرسن تھے نا, جو
औकाफ कमेटी का जो होते हैं मेंबर दाता साहब के, उन्होंने बोला कि हमने इसको किसी भी कीमत पे लाहौर में किसी किस्म का सेमिनार नहीं करने देना। इस्लामाबाद से तो सीधा डायरेक्ट लाहौर जाना था, लेकिन वहाँ से सीधा कोई कराची चला गया। बाद में यूसुफ भाई से मेरा सवाल, इसने कराची में परसों किया सेमिनार, 14 हिंदू वहाँ पे मुसलमान हुए। अब वो बंदा ठीक है या जिन्होंने उसे रोका वो ठीक है? मे बी एक्सप्लेन। यहाँ पर ये बात है सर कि ये जो अली हजवेरी के दरबार के वो आप कह रहे गद्दी नशीन जो है वो उन्होंने उनकी दुकानें बंद हो रही थी तभी तो उसने बोला इसके भाई इंटरनेशनल रिसर्च चली। इन्होंने तो हक की बात कर ली थी, इन्होंने कुरान और हदीस के अलावा तो कोई ये बखंडबाजी तो इन्होंने करनी नहीं। एक दफा वो सिर्फ आया तो इनकी होनी थी दुकानदारियां। गवर्नर सिंध भी साथ बैठा हुआ था, तो लड़कियों ने सवाल किए, लड़के भी थे मजबूर। वो 14 हिंदू मुसलमान हो गए, थोड़ी सी बात नहीं है ना को फोर्स किया। दूसरी बात ये है, मर्जी हाँ से, जी, हाँ। दूसरी बात ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है यशमा गिल, उसने ये बोला था कि लड़कियां अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकती, जैसे मर्जी वो करें। तो इसने सिर्फ इतना बोला कि आप जो भी करो इस्लाम के दायरे में रह के करो, बगैर पर्दे के, बगैर वालिदैन या महरम के बगैर घर से नहीं निकलते। लेकिन फिर इस्लाम तो हमारे लिए सख्त है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जो एक ट्रेंड चला था। तो ये लफ्ज़ उसने नहीं बोला, मैंने तकरीर सुनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है और ट्रेंड जितनी मर्जी मेरे पे शर्त लगा ले, मैंने सारी वीडियो देखी, उसने ये लफ्ज़ नहीं बोला। मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मैं बताता हूँ। उसने कहा डॉक्टर जाकिर नायक सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ, मैं एक पाकिस्तानी अदाकार हूँ, मैं दुनिया घूम चुकी हूँ, लेकिन मैं अब आपसे मुतमिन होकर मैंने उसने कहा मैंने छोड़ दिया है काम करना। मैं प्रोड्यूसर मेरे पीछे घूम रहे हैं। जब से मुझे पता चला डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान में लाइन का रहे हैं, मेरे दिल में एक गुबार उठा के मैं जरूर जाऊंगा। मैं मेरा शौक था मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना, और मेरे दिल में ये भी था हो सकता है शायद आप औरतों को सवाल करना पसंद ना करें। डॉक्टर साहब ने कहा सबका हक है सवाल करना, मेरा काम है उनको कानून जो दीन का कानून है, कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक उसको बताना। ये उसने कहा मेरा दिल खुश हुआ आपको देख के भी, आप हमारे बड़े भी हैं, एक मुफ्ती आलम जी में मुझे इज्जत बंदे आपको पता है उसके, लेकिन उसने ये लफ्ज़ नहीं बोला। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले ने जो 50% डिस्काउंट वाली बात की, और भाई मैं मीडिया की बात नहीं करना चाहता, मीडिया तारा जो मर्जी, मैं मीडिया की मैं मीडिया के ऊपर जाने नहीं किया ना, तो इसके पास सामान था ज्यादा, उसे बोला गया कि हम आपको 50% डिस्काउंट देते हैं। तो डॉक्टर जाकिर साहब ने बोला कि मैं इंडिया में जहाँ भी जाता हूँ या इंडिया से बाहर जाता हूँ, मेरे लिए इंडियन गवर्नमेंट प्लेन अरेंज करती है, मुझसे आज तक कभी नहीं लगेज का टिकट का कोई पैसा नहीं लिया। तो ये जेन्युइन रिपोर्ट है, आप काट भी सकते हैं। तो भाई समझ रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम क्या करें, आप रियासत के मेहमान हैं, हमारे तो नहीं है। ये नहीं, फिर उन्होंने ये गलत बात की। चीज सिर्फ ये एक इंटरनेशनल स्कॉलर है, कोई आम सा बंदा नहीं है। लेकिन उनके भी रूल है, रेगुलेशन। लेकिन बात है ये जो अगर इंडिया में वो मुद्दा सरकार से रहा है, अपनी सरकार। अच्छा तारक भाई बात सिंपल, एक बंदा मुलाजिम है, उसकी क्या औकात होती है कि वो खुद ही फैसला कर दे? कौन से फैसले? वो जो था जो उधर खड़े होते एयरपोर्ट, उन्होंने तो नौकरी करनी है यार, तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं उसके पीछे क्या, या तो फिर फेलियर। अच्छा यहाँ पर डॉक्टर हमारे अच्छा शायद खदा नवाज़ी हमारे निगरान वज़ीर आज़म थे, आप बड़ा बड़ा फाड़ के बात जाने में शायद खदा नवाज़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर से निगरान वज़ीर आज़म थे, उनको अमेरिका में जाके ट्रंप ने आके, ये भी इंसान ही है क्या, चलो ये मजहबी है, ये सियासतदान था, एक यार हमारा मेहमान था भाई, बिल्कुल मेहमान था, वो भी अमेरिका के मेहमान थे, उनकी सपोर्ट थी वालों ने उसके, हम अमेरिका सारी उतने रिस्पेक्टेड उतने सारी रिश्ते नहीं की पूरे पाकिस्तान में, उसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कंपेयर नहीं, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ भाई। डॉक्टर जाकिर नायक इल्म वाले हैं, शायद अगर वासी इल्म वाला नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं आज एक इज्जत की बात कर रहा हूँ, वो भी प्राइम मिनिस्टर के मौजूद, चाहे अगर वो इंडिया में नहीं है, सपोर्टी वालों की ड्यूटी होती है चेक करना सारा कुछ, अगर वो इंडिया में नहीं है चेकिंग की बात ही नहीं है, इनको पूरी बात सुनता नहीं। डिस्काउंट में क्या फर्क पड़ गया फिर? उसने बात जेन्युइन, उसने बात नहीं, अगर दूसरों को रिलीफ देते हैं या नहीं चेक करते, इज्जत एहतराम करते हैं, यहाँ पे आके अगर उन्होंने बात कर भी दी है, इतना बड़ा इशू नहीं बनना तो चाहिए। भाई बात मुद्दा यही है
कि उन्होंने बस इतनी बात रखी कि भाई साहब हिंदुस्तान में जाते थे तो भाई साहब हिंदुस्तानी सरकार का सारा खर्चा होता था और कोई मुझे को पूछता नहीं था। लेकिन आपने हमें बुलाया, मैं आपका बात ये लेकिन कितनी इज्जत दी पाकिस्तान ने यार, मुद्दा तो वही हम बात करें, तू आगे तो वही बात की तो फिर अगर बंदे ने शब्द बोल दिया तो क्या हो गया? निकल के तू नहीं, क्या हो गया? उस बंदे ने उस कोटी वाला था या भी तो उसने बात तू की। किस साइड पे है भाई? मैं दरमियान में हूँ, मैं मीडिया के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं मीडिया पे नहीं जाना चाहता जो इशू उठा रही है ना। वजीर आज़म ने कोई किसी बात का इशू उठाया है। गलती किसकी निकाल रहा है? किधर किसकी गलती है? वो जो आप, मैं डॉक्टर साहब की निकाल रहा हूँ। मुझे इंडिया में कभी किसी ने कहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ भाई, इंडिया में आप बुलाते हैं, मैं दुनिया में जाता हूँ, मुझसे कोई पूछता नहीं, जानता नहीं। अगर थोड़ा सा किसी ने पूछ भी लिया, इसमें इज्जत में कमी नहीं आ रही। समझने में आप फर्क कर रहे हो। उन्होंने तो सिर्फ रखा है कि कंपैरिजन एक रखा है कि भाई इंडिया वाले हमें इतनी इज्जत देते हैं, आप इतनी दे रहे हो। तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं भी इज्जत, ठीक है उन्होंने बोल ही दिया सही, तो बोल दे तो नहीं समझ तकलीफ वाली कौन सी बात है? तो मैं कब कह रहा हूँ तकलीफ उसको ही हो रही है। तुमने बोला की बात है, एक मिनट जो बाकी डॉक्टर साहब वाली बात ये बंदा कर रहा है ना, ये बंदा बस साबित कर सकता हो इसने झूठ बोला। शेख अब्दुल इस्लाम है, मैंने इसको बोल साबित कर सकता हूँ इसने झूठ बोला। दाता अली अजमेरी पे इन्होंने अपनी जबान से खुद कहा, हमारे सेक्रेटरी जो जज से इजाजत देते हैं ना, जिनका कंट्रोल में तो मरियम बीबी ने कहा है। लो अब मरियम बीबी ने कहा डॉक्टर साहब आए, वेलकम करेंगे, वो तकरीर करें, पूरी मीडिया में मशहूर है ये बात। किस बंदे ने एक बता जिसने कहा मैं लॉ में तकरीर नहीं करूंगा? वो कौन होते हैं? मरियम आगे कि शेख इस्लाम आगे? यार उसने बात की, तू पागल है, अजीब बंदा है, तू पागल हो गया। अच्छा परा ना सोर ने समय रोक दिया, वो कराची में रोक लेते हैं, इस्लामाबाद पिंडी में रोक लेते हैं, किसी ने भी मैं साहब इसको किसी ने रोका नहीं, समझ ही नहीं लग रही है। अगर वो लाहौर में आ गए तो मुझे दिखाना, कोई बंदा इसके सामने खड़ा होकर दिखाया। यार तुम्हें समझ नहीं लग रही, सिक्योरिटी उसके साथ है, मैं बात कर रहा हूँ तो जिनका बिजनेस है ना ये दीन का, दादा का कुछ सरबराह बना हुआ है या कुछ ऊपर बना हुआ संभालता है, उसकी औकात नहीं इतनी जितनी मरियम की औकात है। बात कह दो, उसने बात की है, संभालने की तो बात ही नहीं है इसमें। यार बात इतनी है कि वो अगर तकरीर करनी है लाहौर में रोक सकते हैं, एक मिनट वो रोक सकते हैं, क्या औकात उस गद्दी नशीन की? ठंडी सोचो, अजीब बात है यार। वो वहां से पब्लिक को एक मर्तबा कहेगा कि आपने प्रोटेस्ट करना है। किसने? गद्दी नशीन जो है। ओ भाई गवर्नमेंट ने, ये मेहमान गवर्नमेंट के, अवाम के मेहमान नहीं, गवर्नमेंट ने वेलकम किया, उन्हें बुलाया है। उनके कितने मुरीद हैं, उनकी कार जितने भी होंगे निकल सकते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कह रहे भी निकल सकते हैं, लेकिन अब कोई बंदा कह रहा है आराम से बात कंट्रोल किन का? अब कोई कह रहा है सिक्योरिटी देना मुश्किल हो जाती है। ये जो हमारे मुल्ला लोग हैं ना, ओ भाई ये गवर्नमेंट को नकेल डाल देते हैं, नकेल। हाँ जी, अजीब बंदा है यार तू तो। कुछ भी नहीं, ये लाहौर में तकरीर करने आए, कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। डॉक्टर साहब को 6 घंटे करे, सारा दिन तकरीर करे, कोई बंदा उफ नहीं करेगा। नहीं करेगा, मान लिया, तकरीर भी करेगा, मान लिया। बात ये है कि मैं दिखा दूंगा आपको सुबह, ये लाजमी दिखाऊंगा। दिखा देना मुझे भी, क्या जरूरत है ये ना कुछ, लेकिन ये भी बताना कि गवर्नमेंट के बंदे ने कहा कि हम तकरीर नहीं होने देंगे। इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकती भाई साहब, वो गेस्ट तो फिर उस एक बंदे का क्या काम है, वो कैसे रोक सकता है? उसकी इतनी ताकत नहीं है। पीछे मुरीदीन बहुत है। और यार मुरीदीन खुद सुनने वाले हैं, सब उसको सुनने वाले हैं। कराची के अंदर 15,000 का मजमा था। आप इस्लाम का क्यों दिफा कर रहे हो? ये दिफा तो खुद कर रहे हैं, वो लोग आम ही तेरे को क्लियर करता हूँ भाई साहब। डॉक्टर जाकिर नायक को भाई साहब सीधी धमकी दी कि भाई साहब ये बंदा पाक साफ नहीं है और ये हमारी धरती पे, पाक धरती पे लाहौर में कदम ना रखे। और भाई साहब मेरा दिल नहीं मानता किसी ने लफ्ज़ बोला। अब सुनो तो अगर मैं वीडियो दिखा दूं फिर तुम्हारा ये मैं मान लूंगा अभी किसी बंदे ने बोला है। शेख इस्लाम का खुद दिफा बार बार बोल रहे तुम। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं सारा दिन मीडिया पे, तुम हर वक्त देखते रहते हो, ये बात एक सेकंड की बात मीडिया पे आ रही है। लगा सकता है। मैं कहता हूँ नहीं, अब लगा शर्त। गवर्नमेंट अब शर्त लगेगी। तकरीर करने आए हैं, उस शक्ल सामने रोक के दिखा दे।
गवर्नमेंट की बात उसने की नहीं। शेख अल इस्लाम की औकात की कोई नहीं, वो रोक ही नहीं सकते। नहीं समझ लगनी यार। नहीं भी तू तो बड़ा आनंद का फादा ले, वो तुझे 1 मिनट में लाहौर का पहिया जाम कर सकता ओ यार खुदा का वास्ता, इसको बस का पहिया जाम कर सकते हैं। यार लाहौर में वो कोई एक मिनट, वो कोई ये काम लड़ाई वाला या कि तो लड़ाने नहीं आए। उसने वहां से उसका काम मकसद ये करनी नहीं है, है। प्रोटेस्ट तेरे फैसलाबाद में शुरू हो जाने हैं। और हाँ कुछ जी, भी नहीं कर सकते कितने मानने वाले हैं जब लोग तक उसके। तेरी आर्मी में बोलना नहीं चाहता था, तेरी आर्मी की इजाजत रहो, यहाँ कोई फतवा नहीं लग जाता, यहाँ बंदा हिल नहीं सकता। आदमी अब बीच में काम अब जो है ये आदमी बात अच्छा भाई, करते बात हैं। करते किसी हैं। बंदे ने डॉक्टर को नहीं रोका ये तकरीर करे। अच्छा। ये पता मीडिया का तो काम ही बातें यार बताना फिर होता है। शरत लगा ले ओ क्या शरत। शर्त लगा दी? बात कर दे अच्छा, शेख अल इस्लाम ने रोक लिया, तो फलाने ने रोक बाकी दिया। उसने इजाजत झांकी साहब दे रहे, वजीर आला पंजाब दे रही है, उस शेख अल इस्लाम ने क्यों रोका भाई? अच्छा भाई, बात यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। इससे मुद्दा भाई साहब को लाहौर गए क्यों? भाई मुद्दा ये है कि भाई और अभी तक लाहौर कहाँ यार है? बात क्लियर कर। अभी तो पिंडी में जाना है उन्होंने। कोई नहीं, चले गए। अच्छा भाई, बात यहाँ पे आ जाती है फिरका वाली। हाँ जी। जो शेख उल इस्लाम की बात कर रहे हैं वो है भाई साहब सुन्नी, और जो भाई साहब डॉक्टर जाकिर नाइक ये है भाभी टाइप का बंदा है। और ये वो ये करता है, बात नहीं जो करता है। स्टेज पे बैठे थे कराची, वो कौन थे? अल्लाह सुन्नत जमात के सरबराह थे, शिया के सरबराह थे, वो कौन थे? तो वो जब उन्होंने इतराज क्यों नहीं किया? अच्छा, तो जो कर रहा है ये दाता साहब के जो मीनार पे कोई बंदा बैठा हुआ है सारा संभालने के लिए, वो बड़ा है कि जो बड़े बड़े मुफ्ती आलम है वो बड़े हैं? उसको उसके फॉलोअर वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मिल रहे हैं, उनको खुश आमदीद कह रहे हैं, वेलकम कर रहे लाहौर हैं। में अगर वो 10,000 भी फॉलोअर इकट्ठे कर ले, और तारक साहब कोई भी बंदा नहीं करेगा, कोई बंदा नहीं करेगा, आए तकरीर करने, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये बंदा नहीं मानेगा भाई। नहीं मैं मानूंगा उनको, कोई बंदा तकरीर से नहीं मुद्दा ये रोकेगा। है कि वो चाहता है कि भाई जाकिर नाइक आप तो इंडिया की बात कर रहे हो, मैं इंडिया वो तो चाहते हैं इंडियन पाकिस्तान खराबी हो की जाती है और तू होती इसकी पाकिस्तान। बदनामी हो तो हम खुश होंगे, जाकिर नाइक की बेइज्जती तुम हो तो गई। यही चाहते हो। नहीं, हम चाहते कर रहे हैं तकरीर, गवर्नमेंट ने जिम्मा उठाया इसका। कोई ना भाई साहब, यहाँ पे लड़ाई बात करते हैं। बात करूंगा। बाकी भाई ठीक है, जाकिर नाइक ने जो कंपैरिजन किया भाई साफ जाहिर है कि उनको प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलता रहा है और यहाँ पे उतना नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब फिरके को भाई साहब यहाँ पे टॉप पे रखते हैं। हाँ जी, मैं तो हाँ, कहता हूँ, ये मसला है। फिरकों वाले तो खुदा को भी भूल जाते हैं। तो फिरकों वाले स्टेज इसके साथ मिलते क्यों रहे, उनके साथ क्यों बैठे आप नहीं? देख लो वही बात। वो क्यों बैठे थे? अगर शर्त बनानी होती है, अगर इंडिया ने अगर कोई मसला बनाना होता है उसके साथ न बैठे, वो मीडिया भी इसके खिलाफ बातें करते हैं, वो क्यों अभी तक भी किसी ने बात तारक भाई इंडिया यार, सारे लड़ाइयाँ नहीं होती, ये भी चीज़ है। तो वो साका मुझे कब तारक 15 से 20 साल से बैठे, सुन्नी शिया वाबी सब बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब को अच्छे से वेलकम किया तो है। उसने इख्तिलाफ की बात की है किसने? डॉक्टर जाकिर उसने मजहब पे बात ही नहीं की, उसने की, उसने हिंदुओं से ईसाइयों से बातें की, उनके सवालों का जवाब दे वो रहे। मजहब की बात ही होती है। उन्होंने कोई फिरका वारियत की बात नहीं की। वो और फिरका करते उसका ही है ही नहीं है। अब हम भी कह रहे हैं वो नहीं करता, वो लेकिन जो फिरकों वाले वो तो उसको ले रहे हैं ना गले से। चलो अभी तू नहीं मानेगा, मैं कहता हूँ वो साथ में घूम रही है, उसके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई कहीं सवाल ही नहीं लेकिन किया। भाई साहब मुद्दा लाहौर का हम बात कर रहे हैं, कराची का नहीं चल रहा। लेकिन लाहौर में आए तो कोई बंदा नहीं इनको पूछेगा, अच्छे से वेलकम होगा। चलें जी, सही है, भी अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई इंडिया के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में थोड़ा बहुत फर्क तो है, ये सच्चाई है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं एक साथ, तब तक के लिए इजाजत दो।